वाइजमैन ग्रैंडचाइल्ड के एपिसोड नंबर 12 और लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो सिजिलियन है वो अभी भी लोगों को ठीक कर रही है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी ना मरे। तभी सिजिलियन के पास एक लड़की आती है दौड़ते हुए और वो ज़मीन पे गिर जाती है और वो कहती है, सिजिलियन प्लीज़ मेरी मदद करिए और प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके हस्बैंड को, जिसको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी रहती हैं और सिजिलियन उसको अपने मैजिक से ठीक करने की कोशिश करने लगती है और वो सोच रहा रहता है कि उसे किसी भी कीमत पे हर एक डीमोनॉइड को खत्म करना होगा। साथ ही साथ उसे अपने दोस्तों की भी चिंता हो रही रहती है और जो एलिस रहती है वो हमला कर रही रहती है मिरिया के ऊपर, लेकिन मिरिया को कुछ भी नहीं होता उसके हमले से। फिर लिन भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उस हमले के बावजूद मिरिया को जरा से भी खरोच नहीं आई रहती। और उसके बाद मिरिया भी हमला करती है एलिस के ऊपर और एलिस उसे अपनी फोर्स फील्ड से रोकने की कोशिश करती है। वो उस हमले को रोक देती है, लेकिन उसके बाद मिरिया उसे उठा लेती है हवा में, जिसके कारण जो लिन रहती है वो उसके ऊपर हमला नहीं कर पाती, नहीं तो एलिस को भी चोट लग जाएगी। तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है और उसको देख के सारे डीमोनॉइड कहते हैं कि हमें वापस जाना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिन को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैजिक कर रहा रहता है। और फिर शिन आ जाता है एक बिल्डिंग के ऊपर और वो देखता है कि कुछ डीमोनॉइड वहाँ से भाग रहे हैं और शिन अपने बहुत ही ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उन सभी डीमोनॉइड को खत्म कर देता है। तभी शिन देखता है कि उससे थोड़ी दूर पे एक धमाका हुआ है। शिन उस धमाके को देख के उसकी ओर जाने लगता है। एलिस और लिन को बचाने के लिए टोनी मिरिया से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिरिया उसको एक लात मारती है जिससे वो जाके गिर जाता है और जो लिन रहती है वो पत्थरों में अटकी रहती है। ये सब कुछ देख के एलिस अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर देती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में मिरिया के ऊपर हमला करने वाली रहती है, लेकिन मिरिया उसको वक्त रहते ही बेहोश कर देती है। फिर मिरिया यूरी के ऊपर हमला करने जाती है और उसे मारने ही वाली रहती है, लेकिन तभी वहाँ पे शिन आ जाता है अपनी तलवार को लेके और शिन देखता है कि उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा बुरी हालत में हैं। उनकी ऐसी हालत को देख के शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद मिरिया कहती है, तो तुम हो शिन वॉलफर्ड। शिन यूरी से कहता है कि वो सभी की मदद करे और वो खुद मिरिया से लड़ने लगता है। मिरिया उसके ऊपर एक हमला करती है, लेकिन शिन उसे अपनी शील्ड की मदद से रोक देता है। शिन ने मिरिया के अटैक को रोक दिया। ये देख के मिरिया काफी हैरान होती है। तभी वहाँ पे बाकी के भी अल्टीमेट मैजिशियंस आ जाते हैं। मिरिया कहती है कि मैं इन सभी से एक साथ नहीं लड़ सकती। तभी वो लाल बालों वाला आदमी अपना मैजिक कास्ट करता है और मिरिया से कहता है कि मिरिया अब तुम्हारी बारी है। मिरिया एक बहुत ही बड़ी सी एनर्जी की बॉल बना लेती है और शिन उस हमले को अपने पूरी ताकत की मदद से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मैजिक बहुत ही ताकतवर था। अगर वो यहाँ पे नीचे गिर जाता तो वो अकेले ही पूरे किंगडम को तबाह कर देता, लेकिन इन द एंड शिन उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और शिन के दोस्त भी अब ठीक रहते हैं, जिसे देख के शिन को काफी खुशी होती है। और ऑगस्ट कहता है कि आखिर उन्होंने यहाँ पे हमला किया ही क्यों था, इसके बारे में शिन को भी नहीं पता रहता और वो सभी सोच रहे रहते हैं कि आखिर उनका प्लान था क्या। फिर हमें दिखाया जाता है मिरिया को, जो कि वहाँ से भागने में कामयाब हो गई रहती है और वो लाल बालों वाला आदमी कहता है कि वो सभी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। फिर हमें स्टॉर्म को दिखाया जाता है, जो कि हवा में उड़ रहा रहता है और वो कहता है, शिन तुम्हारी वजह से अब मैं और ज्यादा इंटरटेन हो रहा हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो शिन और ऑगस्ट रहते हैं वो आके एक नाइट से पूछते हैं कि आखिर अंदर कैसा चल रहा है, सिजिलियन क्या कर रही है। वो नाइट बताता है कि सिजिलियन सबकी मदद कर रही है। फिर हमें उस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सिजिलियन रहती है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही रहती है उसे ठीक करने की और वो उसको ठीक नहीं कर पा रही रहती है और फिर वो कहती है, मुझे माफ़ करना लेकिन मैं इसको ठीक नहीं कर पा रही। ये सुन के वो औरत काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। फिर सिजिलियन भी रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे शिन आ जाता है और वो सिजिलियन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे की सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। और फिर शिन अपने मैजिक की मदद से उसे ठीक करने लगता है और वो एक एक करके हर एक ऑर्गन को ठीक कर रहा रहता है। ये सारी चीज़ें देख के ऑगस्ट काफ़ी हैरान होता है कि शिन क्या क्या कर सकता है और फिर वो आदमी भी ठीक हो जाता है। ये सब कुछ देख के वो औरत काफ़ी खुश होती है और उसके बाद शिन वहाँ से जाने लगता है। सिजिलियन उसे रोकती है और वो कहती है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं किसी भी काम की नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन शिन उसको दिखाता है कि उसने कितने सारे लोगों की मदद की है और वो सभी लोग सिजिलियन को थैंक यू कहते हैं और शिन भी सिजिलियन को कहता है, देखा तुमने कि तुमने कितने सारे लोगों की मदद की है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे अल्टीमेट मैजिशियंस खड़े रहते हैं स्वीड के किंग के सामने और ऑगस्ट कहता है कि मैं आप लोगों के साथ एक प्रपोजल करना चाहता हूँ। आगे ऑगस्ट कहता है कि जो डीमोनॉइड है वो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी मिलके उनसे लड़ें, यानी हम लोगों को एक अलायंस फॉर्म करना चाहिए। तो क्या आप मेरा साथ देंगे? और स्वीड के किंग भी हाँ कह देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो शिन रहता है वो ऑगस्ट से सॉरी कह रहा रहता है और वो कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे गेट से आए होते तो हम लोग और भी जल्दी आ पाते
और भी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाते। लेकिन ऑगस्ट कहता है कि तुमने जो भी किया वो अपना बेस्ट किया, तो इस बारे में चिंता करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं चलो मिलके इस दुनिया को बचा। और उनके बाकी के सारे दोस्त भी कहते हैं कि वो भी उनकी मदद करेंगे दुनिया को बचाने में। ये सारी चीज़ें वाइज मैन और गोरू छुप के देख रहे रहते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो सभी वापस आ जाते हैं अपने किंगडम के अंदर और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे फायरवर्क भी फूटने शुरू हो गए और सभी लोग जश्न मना रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ भी आ जाती है और वो सीधा ऑगस्ट को गले लगा लेती है और वाइजमैन और गोरू भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने सबको बचाया। और किंग भी ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ऑगस्ट रहता है वो किंग को बता देता है कि स्वीड के किंग ने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो किंग कहता है ठीक है, अब सारी की सारी चीज़ें अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे किंगडम को प्राउड फील कराओगे। और वाइजमैन और गोरू बिशन से कह देते हैं कि तुम प्रिंस की पूरी मदद करना। फिर जो मे और एलिजाबेथ रहती हैं वो भी कहती हैं कि इस सफ़र पे वो भी उनकी मदद करेंगे। लेकिन जो ऑगस्ट रहता है वो उन्हें साफ साफ मना कर देता है। लेकिन जो वैलस और थॉर रहते हैं वो कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेरिया और बाकी के दोनों बहुत ही डरे हुए रहते हैं और स्टॉर्म कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि शिन वॉलफोर्ड को अकेले छोड़ दो, वो मेरा शिकार है। स्टॉर्म की इस तरीके की बातें सुन के वो तीनों काफ़ी डरे हुए रहते हैं और वो सॉरी कहते हैं स्टॉर्म को। और जो चश्मिश रहता है वो सोच रहा रहता है कि क्या है शिन वॉलफोर्ड में इतना खास कि जो स्टॉर्म है वो इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहा है। स्टॉर्म जाते हुए मिरिया से पूछता है कि बाकी की चीजें कैसी जा रही है और मिरिया रिप्लाई में कहती है कि इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और स्टॉर्म कहता है ठीक है, मैं तब तक इंतजार करूंगा। और जो चश्मिश रहता है वो कहता है कि ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं हमारे फ्यूचर के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो किंग रहते हैं वो ऑगस्ट से कह रहे रहते हैं कि अब सब तुम पे है। और ऑगस्ट कहता है कि आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। और जो गोरू और वाइजमैन रहते हैं वो कहते हैं कि शिन कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करना। तो शिन कहता है ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। फिर वो सभी अपनी मैजिक पावर को इकट्ठा करते हैं और फ्लोटिंग मैजिक की मदद से काफी ज्यादा तेजी से किंगडम से बाहर उड़ जाते हैं और उन्हें देख रहे रहते हैं वाइजमैन और गोरू जाते हुए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ऑगस्ट है वो उड़ रहा रहता है एलिजाबेथ को लेके और एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि तुम मेरे से ज्यादा किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हो। और उसके बाद शिन के बगल में सिजिलियन आ जाती है और वो कहती है चलो चलते हैं शिन। फिर वो सभी उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं और हमारा वाइजमैन ग्रैंड चाइल्ड का लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। जब इसका सीजन 2 रिलीज होगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।